नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है पंजाबी कॉलोनी में और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ लेखिका, जिनका परिचय मेरे ख्याल से देना सूरज को दिया दिखाने जैसा। आपने राजनीति, समाज, संस्कृति और धर्म जैसे विषयों पर लेख लिखा। अपने कविताओं में इस तरीके से पिरोया है कि पाठक मंत्र मुग्ध हुए हैं। हम सीधे सीधे चलेंगे मैम के पास। मैम, आप अपना परिचय स्वयं दें। मैं एक घरेलू लेडी हूँ और घरेलू लेडी होने की वजह से मेरे को अंदर बड़ी शौक थी कि मैं कुछ करूँ जीवन में। तो मैं आई तो बहुत शादी छोटी उम्र में होगी। उसके बाद अपनी जो शौक है अंदर से, जो खुशियाँ हैं, उसके लिए मैंने पढ़ाई बच्चों के साथ ही अपनी पढ़ाई शुरू की। और पढ़ते पढ़ते मेरे को कुछ लिखने का भी अभ्यास था, तो वो मैं साथ साथ वो भी थोड़ा बहुत करती रही। और सुनिए, 8 के बाद हाई स्कूल और फिर उसके बाद BA और MA करने के बाद के साथ ही साथ मैंने लेखन कोर्स भी किया। और लेखन कोर्स के बाद मैं अक्सर मेरे आर्टिकल छपते रहे पेपर में, तो कविता भी मैं लिखती रही। उसको मैंने एक बुक्स में ऐड कर दिया और एक बुक छपी मेरी, और अच्छी सबने खैर बड़ा उत्साह दिया, बड़े खुश हुए, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उसके लिए उन पहलुओं को आपने उकेरा, जैसा कि हमारे हाथ में मौजूद है मैम की रचित पुस्तिका सर्वोदय। मैम के बारे में मैं बता दूं, मैम का नाम है सतनाम कौर छावड़ा और आप पंजाबी कॉलोनी में रहती हैं। आपको 1993 में पत्रकारिता द्वारा प्रमाण पत्र भी मिला था, जैसा इस किताब में अंकित है। और आपने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पर कविताओं के रूप में पिरोते हुए अपने विचारों को दर्शाया। ठीक है मैम, तो आप इस पत्रिका के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं धीरे धीरे रखती रही, अपने मन की भावनाओं को इसमें ऐड करती रही, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने पूरी पुस्तक इसको छपवाई और अच्छे से इसकी स्थापना की। और इस पुस्तक में जैसा कि अंकित है 1948 में गाजीपुर में आपका जन्म हुआ था, तो वहाँ की कोई स्मृतियाँ? अरे बस बड़ी छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई। 48 का मेरा जन्मदिन है। और माता पिता बड़े एक संस्कारी आध्यात्मिक पेरेंट्स थे। अच्छा वातावरण था घर में, तो इसीलिए मेरे में भी सकारात्मक ही विचार आए और उसी मैंने अपना कविताओं में, लेखन में इसको प्रमाणित करने की कोशिश की। सतनाम मैम, आपके दिल को कोई छू जाने वाली ऐसी कोई रचना जो काफी सराही गई? इसमें हम बता तो नहीं सकते, मेरे को याद भी नहीं, लेकिन कोई आपको याद हो रचना? हाँ जी, बहुत सी ऐसी रचनाएं जिसको मेरे को बहुत क्लैपिंग मिली, बड़ी खुशी मिली और बहुत सराही गई। और काफ़ी साल इधर हमको छोड़े भी हो गए, लेकिन आज भी मेरे मन में आता है कि टाइम मिले या कुछ अपनी सेहत अलाउड करे तो मैं आज भी उसी को कंटिन्यूस करती रहूँ। तो मैम, इस पत्रिका से कोई ऐसी रचना जो सराही गई हो, हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। कोई ऐसी रचना आपको जो दिल के करीब हो, हृदय स्पर्शी हो, ऐसी कोई रचना? सच्चाई पर, नारी पर, महिला क्लब पर। जैसे महिला क्लब में मेरा योगदान 40 साल से रहा है और उसी में महिला कल्याण समिति बनाई गई, उसमें भी 27 साल हो गए। तो आज मेरी इच्छा करती कि मैं पूरा टाइम दूं, पूरा आगे बढ़ के सबको देखूं, लेकिन ना संभव नहीं हो पाता मेरे से। हम बात करेंगे महिला क्लब पे मैम, उससे पहले आप एक रचना सुना दें हमारे दर्शकों। इस पत्रिका में जो भी आपने कलमबद्ध की हो रचना और दिल के हृदय के करीब। जीवन लक्ष्य का मैं एक छोटा सा आपके पास उदाहरण देती हूँ कि
जीवन लक्ष्य क्या है। हम लोग चलते हैं फिरते हैं, उसके बाद उस लक्ष्य हमारा छोर क्या है, इसी पर मैं एक छोटी सी कविता आपको दे रही हूँ। इस तेज रफ्तार से जा रहे लोग दिशा ही भूल जाते हैं शायद, मंजिल दर मंजिल भाग रहे हैं लोग, छोर कहाँ है भूल गए हैं शायद, भौतिक सुखों के बदले खो देते आपा, गौरव से मिली अनुभूति भूल गए हैं शायद, धन से जमीर पद रिश्तों से करते सौदा, बाहुबल श्रम त्याग से मिला पद, सार्थक कैसे होता भूल गए शायद, ऊंची मंजिल पर चढ़कर लोग निचला आधार ही हटा देते हैं शायद, फिर इसी निम्न प्रवृत्ति के लोग लोभ में फंसकर मकड़ी जैसे जाल में फंस जाते हैं लोग, ऊंची इमारतों में खुद दब कर लोग ईंटों जैसे बंद कर। तो बहुत बढ़िया रचना आपने सुनाई मैम। और मैम वास्तव में ये जीवन लक्ष्य को सार्थक करती नजर आ रही है। और जैसा कि अगले पन्ने पे आपकी रचना की कुछ पंक्तियां हैं। हाँ जी, ऊंची इमारतों में खुद दब कर लोग ईंटों जैसे बंद कर ऊंचा उठना ही भूल जाते शायद, पुजारिन बनकर प्रतिष्ठा चाहते, ईश्वर त्याग एकता समता सत्य पथ पर चलना ही भूल जाते शायद, ऊपरी स्वार्थ सुख लक्ष्य समझकर आत्मिक सुख पाना जीवन लक्ष्य समझना भूल जाते शायद, अगर आंतरिक सुखों की अनुभूति को पहचान करनी हो तो अच्छे कर्मों द्वारा स्वयं से स्वयं को परिवर्तित करना होगा शायद, अगर सच्चे अनंत की करनी हो अनुभूति तो कार्य वही, स्थान वही, लक्ष्य वही, सिर्फ अपने भाव बदलने होंगे शायद, दीन दुखियों पर पीड़ाओं की अनुभूति से अपने मन मंदिर को सजाना होगा शायद, अगर जीवन लक्ष्य समझना चाहो विश्वास त्याग अपनत्व देकर एक डोर में बंद कर मंजिल दृढ़ बनानी होगी शायद, सत्य अपने ही बनाए जाल में फंसे अपनों को अपने ही विचारों से अपने लक्ष्य तक पहुंचाना होगा शायद, इस तेज रफ्तार में जा रहे लोग दिशा ही भूल गए हैं शायद, मंजिल दर मंजिल भाग रहे हैं लोग, जीवन लक्ष्य क्या है भूल गए हैं शायद, जीवन लक्ष्य क्या है भूल गए हैं शायद। तो आप सुन रहे थे जीवन लक्ष्य क्या है भूल गए हैं शायद। ये काश के आकाश पर रखी हुई मैम की पंक्तियों में पिरोई हुई जीवन के लक्ष्य को परिलक्षित करती हुई एक रचना, खूबसूरत रचना जो हृदय को छू जाती है। हम मैम से बात करेंगे, उससे पहले हमारी एक अपील है, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आजादी से पहले उदय हुआ था उसका, थोड़ा सा उसके विषय में। हाँ, बस यही है, देखिए कि सब लोग बैठते हैं आगे बढ़ने के लिए, अच्छे विचारों के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए कि आप बैठिए, हंसिए, बोलिए, प्रतियोगिता करिए, नए नए जो प्रोग्राम होते हैं या नए नए आपके गुरु नानक जयंती है या आपके जन्माष्टमी है, नए नए त्यौहार हैं, हाँ जी, आपके दिवस तो मदर्स दिवस है, जितने भी दिवस आते हैं, श्रम दिवस, सबको अच्छे से मनाया जाता है, लोगों को प्रेरित किया जाता है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए जाते हैं, इसमें एंजॉय वाले भी होते हैं, मतलब हर तरीके से प्रेरित करने वाले जो जितने प्रोग्राम हैं वो हमारे क्लब में दिए जाते हैं। और इसी में महिला कल्याण समिति भी इसी के मेंबर हैं, जो महिला कल्याण के उत्थान के लिए बनाए गए हैं। और
बहुत अच्छी चल रही है हमारी समिति। लेकिन इस टाइम थोड़ी सी नए कंप्यूटर वगैरह चलने की वजह से थोड़े से कम हो गए, बच्चों का रुझान उधर हो गया। ब्यूटी पार्लर वगैरह और ये सब अब भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। सिलाई कढ़ाई के अभी भी प्रेरित कर रहे हैं लोग, लेकिन समय की बात है, थोड़े से कम हो गए। आगे फिर बढ़ेंगे, फिर इसको कंटिन्यूस करेंगे इसको। और जितना भी बन पड़ता है हमारे समाज समिति जो क्लब समिति है, महिला कल्याण समिति में लगी हुई है और यही सोचते हैं कि समाज का कल्याण हो, महिलाओं का कल्याण हो। उसमें हम लोग प्रेरित भी लोगों को करते हैं कि आएँ, समय दें और बच्चों को सिखाया जाए और कोई ऐसी गरीब बेटी ऐसी ना रह जाए कि जो परेशानी में रहे। मैम, चलते चलते हम चाहेंगे नगरवासियों की मातृ शक्तियों को जो शिक्षा, साहित्य या अन्य क्षेत्रों में, उनके नाम कोई संदेश। बस यही कि अपना व्यक्तित्व आगे बढ़ाएं, कोशिश करें, सकारात्मक सोच रखें तो हर काम आदमी कर लेता है। हर लक्ष्य को निर्धारित करें, अनुशासन में रहें, लक्ष्य को निर्धारित करें और सकारात्मकता के साथ अपने पथ पर चलें। मैम का यही संदेश है। इसी संदेश के साथ हम विदा चाहेंगे आज के लिए। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, फिर मैं वही कहूंगा, हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।